हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज करेंगे चैप्टर नंबर 3। क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है इसका जो स्वरूप है वो ऐसे कैसे हुआ, पहले कैसे थी, अब ये ऐसे कैसे बनी, उसका सब आज हम वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो लिखा है। सबसे पहले प्लेट। प्लेट यानी पृथ्वी की जो आकृति है यानी जो स्थल भाग है वो प्लेटों से मिलकर बना है, यानी उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनिकी यानी जो प्लेट है वो गति कर रही है, उन गतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी की गति यानी इन प्लेट के द्वारा जो पृथ्वी की गति हो रही है उसके बारे में देखेंगे। और ज्वालामुखी आते हैं वो कैसे आते हैं, उसका कारण, और भूकंप, और सबसे लास्ट में क्या देखेंगे, अपक्षय और अपर्दन यानी कटाव और जमाव, वो देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, प्लेट की। प्लेट क्या है? प्लेट क्या है? स्थलमंडल का भाग है। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। स्थलमंडल जो हम 6th क्लास में किया था, स्थलमंडल में महासागर, महाद्वीप, पहाड़, चट्टान, ये सब आते हैं। स्थलमंडल क्या आते हैं? पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, महासागर, महाद्वीप, ये स्थलमंडल है। और उसी का एक भाग क्या है? प्लेट है। क्या है? प्लेट है। प्लेट होगी। अब विवर्तनिकी क्या होती है? प्लेट की गति। यानी विवर्तनिक का अर्थ क्या हो गया? प्लेट की गति। यानी जो ये प्लेट है, स्थलमंडल का जो ये भाग है, ये जो गति करेगा उसे हम क्या कहेंगे? विवर्तनिकी। और इसके लिए जो पृथ्वी की जो ये प्लेट है, इनकी जो गतियां हो रही है उनके लिए अलग अलग थ्योरी आई। यानी सबने अपने अलग अलग विचार दिए कि ये क्यों हो रहा है, यह किस वजह से हो रहा है। सबके अपने अपने राय थी, पर इसमें जो सबसे लेटेस्ट है यानी जो अभी चल रही है वो कौन सी है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यानी जो हमारी प्लेटें हैं उनकी जो गति है वो किस प्रकार से हो रही है उसको हम देखेंगे। तो ये जो हमारी पृथ्वी, जो पिछले वाले चैप्टर में हमने किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो सब इसमें एक बार दोबारा देखते हैं। ये पृथ्वी का सेंटर है यानी केंद्र बिंदु हो गया। तो सबसे ऊपर वाली परत कौन सी की थी हमने? पर्पल्टी क्रस्ट कहते हैं जिसे। किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम की। और इसका घनत्व यानी डेंसिटी क्या होती है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी वाली कौन सी होती है? मेंटल। किससे बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। घनत्व यानी डेंसिटी क्या रहती है इसकी? 3 से लेके 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो सबसे लास्ट वाली है जिसे क्रोड या कोर कहते हैं, वो किससे बनी होती है? निकिल और फेरस यानी आयरन। फेरस क्या होता है? आयरन होता है। और इसका घनत्व क्या रहता है? 9 से लेके 12 ग्राम पर सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है? जो आंतरिक संरचना थी जो पीछे वाले चैप्टर में हमने किया वो एक बार मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये ठीक है। और ये त्रिज्या पृथ्वी की आंतरिक कितनी? 6400 किलोमीटर। अब जो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसमें से ऐसे मान लो ये वाला हिस्सा ऐसे एक बार काट लेते हैं समझने के लिए हम। ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा काट लिया जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सबसे वाली ऊपर वाली कौन सी थी? पर्पल्टी। कौन सी? पर्पल्टी, जिसका घनत्व कितना किया था हमने? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी वाली यहां से लेके यहां तक, ये कौन सी है? मेंटल। और यहां से लेके यहां तक ये क्रोड यानी सबसे आंतरिक वाला हो गया। ठीक है, जो मेंटल वाली है हमारी, जो बीच वाली है, उसको हमने अब आगे वापस से 2 भागों में बांट लिया। एक बाहरी कर दिया और एक अंदर कर दिया, क्योंकि ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो इसको बाहरी बोल दिया और इसको आंतरिक मेंटल बोल दिया और इसको बाहरी मेंटल बोल दिया। इसी प्रकार क्रोड को भी 2 भागों में बांट लिया। ऊपर वाले को कर दिया बाहरी क्रोड और जो अंदर है सबसे नीचे की तरफ है उसको बोल दिया अंतर क्रोड। ठीक है, अब जो हमारी जो ये प्रॉपर्टी है जिसमें महासागर और महाद्वीप दोनों शामिल है। ऐसा नहीं है सिर्फ जो महासागर वाली है या महाद्वीप वाली है उनमें से सिर्फ एक, नहीं, इसमें दोनों शामिल है। देखिए
ये स्थल वाला है और ये जल वाला है। इसमें दोनों पार्ट शामिल है प्रॉपर्टी में। जो ऊपर वाला हिस्सा था प्रॉपर्टी का उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। क्या कहते हैं, स्थल मंडल। और जो इसने थोड़ा सा किसका लिया है, मेंटल का भी तो लिया लिथोस्फीयर में, ठीक है। ये क्या है, लिथोस्फीयर। अब जो बाहरी मेंटल था उसका जो बच गया वाला जो हिस्सा है, यानी थोड़ा तो उसमें चला गया लिथोस्फीयर में, थोड़ा जो बच गया उसको क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं उसको, एस्थेनोस्फीयर। और जो अंत मेंटल है उसको मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। और जो ये नीचे है क्रस्ट यानी जो ये क्रोड वाला है उसको क्या कहते हैं, बेरिस्फीयर। क्या कहते हैं, बेरिस्फीयर। यानी जो हमने ये इस पृथ्वी की वाली जो ये आंतरिक जो संरचना थी उसमें से जो एक हिस्सा काटा उसको हमने इस प्रकार से डिवाइड कर लिया। पहला है लिथोस्फीयर जिसमें है प्रॉपर्टी और कुछ हिस्सा बाहरी मेंटल का। जो बच गया बाहरी मेंटल का उसे क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। जो अंत मेंटल है उसको मीजोस्फीयर। और जो सबसे लास्ट है क्रस्ट यानी क्रोड उसको कहते हैं बेरिस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर है वो प्रॉपर्टी प्लस बाहरी मेंटल का हिस्सा है। इसका हिस्सा है प्रॉपर्टी प्लस बाहरी मेंटल। और पूरी बाहरी मेंटल नहीं है, थोड़ा यानी स्मॉल है। स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में भी दोनों प्रकार की, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों शामिल होगी। और बाह्य मेंटल का ऊपरी भाग यानी पूरा बाह्य मंडल नहीं है, पूरा बाह्य मेंटल नहीं है, उसका जो ऊपरी पार्ट है सिर्फ वो, उसको हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। अब इनको एक बार थोड़ी देर के लिए आप एक बार साइड में रख दीजिए। एक ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। ये एक ग्लास लगा लो, बाल्टी लगा लो, जो भी है, एक ये बर्तन है, इसके अंदर हमने ये जल लिए है यानी वाटर। क्या लिया है, वाटर लिए है, ठीक है। इसके ऊपर एक ये जो बर्फ का टुकड़ा है यानी आइस, जो टुकड़ा है वो तैर रहा है। क्या, पानी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है। अब ये दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कि ये बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैर क्यों रहा है, बल्कि इसके तो नीचे डूब जाना चाहिए था, क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड जो हम ऊपर पानी में अगर कोई सॉलिड चीज डालते हैं तो वो नीचे आती है, पर जो बर्फ है वो ऊपर तैर रही है। ऐसा क्यों होता है, इसका देखते हैं हम, इसका क्या कारण है। क्योंकि इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, दो। पहला होता है घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी, जो हमने अभी किया था अर्थ वाले में, ठीक है। दूसरी हो सकती है स्टेज। क्या हो सकती है, अवस्था, यानी एक सॉलिड में है, इसकी सॉलिड है और ये लिक्विड है, यानी ये ठोस है और ये द्रव है, अलग अलग अवस्था है। अब देखते हैं इनकी डेंसिटी। जो बर्फ की डेंसिटी होती है यानी जो आइस की डेंसिटी है, ठीक है, वो पानी यानी वाटर से क्या होती है, कम होती है। यानी बर्फ की जो डेंसिटी है वो पानी यानी वाटर से कम होती है। आइस की लगभग होती है 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या हो गया, इसकी कम हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई, यानी ये हल्का है। क्या है, ये हल्का है, ये भारी है, ठीक है। तो जो हल्की चीज होगी वो तो ऊपर ही रहेगी, भारी होगी वो नीचे आएगी। यानी बर्फ क्यों तैर रही है, क्योंकि ये हल्की है और पानी भारी है। और दूसरी है इसकी अवस्था। अवस्था क्या है, जो बर्फ है वो ठोस है और जो वाटर है वो द्रव अवस्था में है। तो जो आर्किमेडिस का सिद्धांत था उसमें क्या होता है, अगर द्रव में हम कोई ठोस को डालते हैं तो द्रव उस पर फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, तो दूसरी हो गई इस वजह से, ये ठोस हो गई, ये द्रव होगी, तो द्रव उस पर नीचे से फोर्स लगाएगी तो ये ऊपर रहेगी। तो ये आर्किमेडिस के सिद्धांत से हो गया। तो किस वजह से तैर रही है बर्फ ऊपर, डेंसिटी और अवस्था की वजह से बर्फ ऊपर तैर रही है।
अब इसी एक्सपेरिमेंट की तुलना अगर हम अपने जो अर्थ वाला जो पार्ट था उससे करें, यानी लिथोस्फेयर, किससे करें? लिथोस्फेयर से। और जो एस्थेनोस्फेयर किया था हमने उससे करें, जो लिथोस्फेयर यानी स्थलमंडल। कौन सा? स्थलमंडल। और जो ऊपरी वाला तो इसमें शामिल होगा जो नीचे बचा था, बाहरी मेंटल का जो नीचे वाला पार्ट था उसका क्या था? एस्थेनोस्फेयर कहा था हमने। क्या कहा था? एस्थेनोस्फीयर। क्या कहा था? एस्थेनोस्फीयर कहा था। उसी से करें। अगर स्थलमंडल कैसा है? इसका घनत्व क्या है स्थलमंडल का? परपटी का घनत्व कितना किया था हमने? 2.7 ग्राम पर सीसी। घनत्व ये हो गया। और जो एस्थेनोस्फेयर होगा मेंटल वाले में आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो मेंटल वाले का कितना किया? 3 से लेके 5 ग्राम पर सीसी किया था हमने। तो इसका घनत्व कम हो गया, जो परपटी वाला है इसका घनत्व कम हो गया और इसका घनत्व ज्यादा हो गया। तो एक बात तो ये होगी, इस वजह से ये ऊपर है। और दूसरी है, जो परपटी हमारी जो परपटी है वो ठोस अवस्था में है, और जो ये है ये क्या है? अर्ध ठोस। क्या ये? अर्ध ठोस अवस्था में है। दूसरा रीजन ये भी है, यानी जो ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो पूरा का पूरा हमारी पृथ्वी पर इस वाले हिस्से पे लागू हो रहा है। यानी ऊपरी हिस्सा अगर ठोस और उसका घनत्व भी कम है, नीचे वाला मेंटल उसका घनत्व भी ज्यादा और अर्ध ठोस अवस्था में। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, जो ये वाटर वाला, ये आइस क्यों तैर रही है, ये हमारे पृथ्वी वाले हिस्से पे भी लागू हो रहा है। अब एक बात और देखते हैं कि अगर हम इस पे बाहर से भी फोर्स लगाएं और अंदर से भी फोर्स लगाएं, ठीक है, तो क्या होगा? यानी जो बाहर से लगेगा उसको क्या कह देंगे हम? बहिर्जात फोर्स, बल। ठीक है, और जो अंदर से लगेगा वो अंतर्जात बल हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर लगेंगे, यानी जो अंदर से लगेंगे वो आंतरिक या अंतर्जात बल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? अंतर्जात बल। और जो बाहर से लगेंगे वो बहिर्जात यानी बाहरी बल हो जाएंगे। इनसे क्या होगा कि एक टाइम तक तो ये बर्फ सहन करेगी, जितनी इसकी कैपेसिटी है फोर्स सहन करने की वो करेगी, पर एक टाइम के बाद हो सकता है ये टूट जाए। ऐसे हमारी पृथ्वी पे अगर बल लगेंगे, अंदर से भी लगेंगे और बाहर से भी लगेंगे, तो एक टाइम तक तो पृथ्वी सहन कर सकेगी उसको जितना फोर्स वो लगा रहे हैं। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि उस फोर्स की वजह से पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और टूटेगी तो उसके जो हिस्से बनेंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? एक बड़ी चीज टूटेगी तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो उनसे प्लेटें बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्लेटें बन जाएगी। जो स्थलमंडल है उसमें प्लेटें किस प्रकार बनी? उसका रीजन ये है कि पृथ्वी में आंतरिक बल भी लग रहा है, यानी बाहरी फोर्स भी लग रहा है। उसकी वजह से पृथ्वी का जो लिथोस्फेयर यानी जो स्थलमंडल वाला भाग था वो टूट जाता है और क्या बन जाती है? प्लेटें बन जाती है। क्या बन जाती है? प्लेटें बन जाती है। तो क्या हुआ? हमने देख लिया कि प्लेटें कैसे बनती है, यानी जो महासागर है, महाद्वीप है, पठार है, पर्वत है, मैदान है, वो क्यों बने? वो इस वजह से बने। किस वजह से? बाहरी बल से, यानी बाहर जो बल लग रहे हैं उनसे, और जो आंतरिक बल है उनमें की वजह से। तो क्या है? जो स्थलमंडल का भाग था उसे हमने क्या कहा? प्लेट कहा। और जो ये प्लेट है वो कितने प्रकार की होती है? 7 बड़ी प्लेट यानी 7 मेजर प्लेट और 20 छोटी प्लेट होती है। यहाँ पे हो सकता है अलग अलग भी हो, पर आप सिर्फ 7 जो बड़ी प्लेट है उनको ही हमें याद रखना है। तो पहले 7 इसको देखते हैं कौन कौन सी होती है। जो 7 मेजर प्लेट है हमारी, तो कौन सी है? पहली उत्तरी अमेरिकन प्लेट, यानी जो पहली प्लेट है हमारी 7 मेजर प्लेट में से उसका नाम क्या है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट।
सेकंड नंबर है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, और जो थर्ड नंबर पे है वो अफ्रीका की प्लेट, और फोर्थ नंबर है इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, यानी इंडो ऑस्ट्रेलिया। दोनों नामों से क्या लग रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मिला हुआ भाग। जो कितने फिफ्थ नंबर पे है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन यूरोप और एशिया का जो भाग है उसको क्या कहते हैं, यूरेशियन। ठीक है, और आगे है सिक्स नंबर पे अंटार्कटिका प्लेट। कौन सी, अंटार्कटिका प्लेट। और जो सेवन नंबर है प्रशांत महासागर की प्लेट, ये है सबसे बड़ी प्लेट और अकेली ऐसी प्लेट है जो महासागर की प्लेट है। क्या ये सबसे बड़ी प्लेट भी है और एकमात्र महासागरीय प्लेट है ये हमारी। नेक्स्ट क्या है, जो स्थल मंडल है इसका एक भाग है प्लेट, और इन प्लेटों में गति हो रही है जिसे हम क्या कहते हैं, विवर्तनिकी। विवर्तनिकी क्या होती है, प्लेट की गति। और जो ये गति होती है प्लेटों की, ये जो गति हो रही है, जो इनके आंतरिक और बाह्य फोर्स की वजह से जो प्लेटें बनी है, इसमें जो गति हो रही है वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, वो होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। तो पहली कौन सी है, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक। टेक्टोनिक क्या होती है, विवर्तनिकी यानी गति। कन्वर्जेंट अभिसारी, कौन सी, अभिसारी, यानी ये दो प्लेटें हैं P1 और P2। अभिसारी में क्या होगा, ये दोनों प्लेटें फोर्स लगने से एक दूसरे के पास में आएगी, यानी आकर्षण होगा इनमें। क्या होगा, आकर्षण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी विवर्तनिकी, यानी दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आ रही है फोर्स लगने से। कौन सी, इस गति को क्या कहेंगे, अभिसारी विवर्तनिकी। दूसरी कौन सी हमारी, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक, यानी अपसारी विवर्तनिकी। तो फोर्स लगने से अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर भाग रही है, यानी उनमें खिंचाव पैदा हो रहा है, वो उधर जा रही है वो उधर जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक, यानी अपसारी विवर्तनिकी। विवर्तनिकी क्या होती है, गति। ठीक है, और तीसरी कौन सी हमारी, पारवर्ती विवर्तनिकी। कौन सी, पारवर्ती विवर्तनिकी, यानी ये जो प्लेट है, ठीक है, इसके अंदर फोर्स लगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे खिंचाव पैदा हुआ, ये वाला हिस्सा इधर जाना चाह रहा है, ये वाला हिस्सा इधर जाना चाह रहा है, यानी दोनों के बीच में एक ही प्लेट के अंदर हो रहा है। इसमें तो दो प्लेटें दूर जा रही थी, इसमें एक के ही अंदर हो रहा है, तो ये हो गया बीच में, यहाँ पे दरार हो गई। ठीक है, अगर इसमें ये वाला इधर चला गया पर कुछ हिस्सा इसका जुड़ा हुआ रहा, यानी बिल्कुल अलग नहीं हुए, ये थोड़ा पार्ट जुड़ा हुआ है इसका, तो इस प्रकार की जो गति होगी, यानी जुड़ी हुई है साथ में दोनों प्लेटें, तो इस प्रकार की गति उसको क्या कहते हैं, पारवर्ती विवर्तनिकी। ठीक है, यानी गति, प्लेटों की गति है। कितने प्रकार की थी, तीन प्रकार की, अभिसारी, अपसारी और पारवर्ती विवर्तनिकी। तो आज क्या किया हमने, आज हमने देखा है जो पृथ्वी की जो प्लेट है वो कैसे बनी, इसका कारण क्या है वो देखा, और जो गति करती है ये प्लेटें वो कितने प्रकार की होती हैं, आज की वीडियो में हमने ये सब किया। इसके जो नेक्स्ट हिस्से बच्चे हमारे, ठीक है, उनको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी अगर हम पूरा आज ही करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।